तो आज वन डे वन प्रॉब्लम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन का दूसरा दिन। तो आज शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चंस की। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। यानी कि आपको फिगर 2.33 में एक स्फेरिकल शेल दी है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कि उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और किसी पॉइंट P जो z एक्सिस पर है वहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं सम। तो द सॉल्यूशन इज़ द प्रॉब्लम इज़ वी नो दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस for spherical shell is V of r equal to 1/4 pi epsilon naught integration of sigma upon r और dA, जो कि एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा सरफेस का? सरफेस का एरिया हो जाता है हमारे पास, जब हम DI लिखते हैं तो हम लिखते हैं स्फेरिकल सेल के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए dr r कैप प्लस r डी थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी फाई कैप। ठीक है, तो जब हमारे पास स्फेरिकल सेल है तो r कांस्टेंट हो जाएगा। r कांस्टेंट, इसका मतलब dr जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर बचेगा वो हमारे पास बचेगा, एरिया वेक्टर हमारे पास बचेगा dA बराबर r डी थीटा इंटू r साइन थीटा डी फाई, ये हमारे पास बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dA बराबर r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये हमारे पास एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले रिलेशन निकालना होगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट लिया है सरफेस पर, जो कि ये आपको यहाँ पर ये है, ये आपको इवेंट दिया है यहाँ पे कोई भी छोटा सा। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे, और जो एंगल है हम इनके बीच में क्या मान लें, और ये कैपिटल R क्या हो जाएगी, रेडियस, और जो इन दोनों के z एक्सिस और कैपिटल R रेडियस के बीच में जो एंगल है वो थीटा डैश बोल देते हैं। अब हम जिन दोनों के बीच में हमें एंगल पता है उनको हम एक साइड रख के ये रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, और ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये है r वेक्टर, ये है z वेक्टर, और ये स्मॉल r वेक्टर। तो स्मॉल r वेक्टर को क्या लिख देंगे, स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू कैपिटल R वेक्टर माइनस z वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r वेक्टर डॉट r वेक्टर करेंगे, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस 2r z कोस थीटा डैश एंगल, इसलिए इन दोनों के बीच में z और r के बीच में एंगल है वो हमने लिख दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा हमारे। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया LHS में, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट VZ अपॉन इक्वल टू सिग्मा, और जो एरिया वेक्टर था उसको लिख दिया r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डैश, और जो स्मॉल r था उसको हमने ये लिख दिया r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2rz कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमने डी फाई का जो इंटीग्रेशन किया वो 0 to 2 पाई तक करेंगे। ठीक है, और थीटा का करेंगे 0 to पाई। ठीक है, लिमिट आपको सबको आती होगी। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जो डी फाई का इंटीग्रेशन किया 2 पाई, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सिग्मा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम थीटा का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 0 to पाई में। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2rz कॉस थीटा डैश। ठीक है, अब हम जो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा z ये है, इसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को t मान लेंगे। अब t मान के जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो
थीटा को भी यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इस पूरी टर्म को, ये नीचे वाली टर्म को आप क्या मान लीजिएगा, इस नीचे वाली टर्म को आप मान लीजिएगा टी, ठीक है, या टी स्क्वायर, आप जो भी मानो टी मान लीजिएगा, क्योंकि आप अंडर रूट उठाओगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा और फिर साइन थीटा डी थीटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कॉस थीटा की टर्म में आप करोगे तो डी थीटा और साइन थीटा को रिप्लेस कर देना है तो डी टी की टर्म में आ जाएगा। फिर आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पाई आर सिग्मा अपॉन जेड, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या किया, आर से आर तो गया, जेड नीचे आ गया, ये बाहर आर जेड तो बाहर आ गया, ठीक है। हमारे पास बचा आर स्क्वायर प्लस 2 आर जेड माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 आर जेड, ठीक है। अब हम इसको और सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है फुल्ली, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है आर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस जेड का होल स्क्वायर और अंडर रूट तो है ही है, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एट दिस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पर हमें क्या है, वी केयरफुल टू टेक पॉजिटिव रूट्स। अब हमारे पास पॉजिटिव रूट भी है, नेगेटिव रूट भी है, ठीक है। हम जेड ग्रेटर देन आर लेंगे, आउटसाइड निकाल रहे हैं या इनसाइड निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल। अब हम जब आउटसाइड निकाल रहे हैं तो हमको पता है जो जेड है वो ग्रेटर देन होगा आर से। अब जो जेड ग्रेटर देन आर होगा तो हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आनी नहीं चाहिए, इसलिए हम जेड को पहले रखेंगे और आर को बाद में रखेंगे, क्योंकि जेड प्लस आर का स्क्वायर करो या आर माइनस जेड का स्क्वायर करो, बात एक ही है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको तो हम जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर जेड बड़ा है, जेड अगर बाहर है तो जेड बड़ा हो जाएगा, और जेड अगर पोजीशन इनसाइड हम निकाल रहे हैं तो जेड छोटा हो जाएगा तो आर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आउटसाइड निकाल रहे हैं तो जेड माइनस आर हो जाएगा, और इनसाइड निकाल रहे हैं तो आर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम उस पोजीशन को, उनकी वैल्यू यहाँ पे अगर आउटसाइड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर जेड माइनस आर लिख लेंगे, और अगर इनसाइड निकाल रहे हैं तो आर माइनस जेड लिख लेंगे। बस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो अब अगर ये तो आ गई जेड की टर्म में, अगर हम आर की टर्म में निकालें तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड हमारे पास कंक्लूड हो गए फॉर दिस डायग्राम। अगर हम किसी यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, हमारे पास पोटेंशियल आया के क्यू बाई आर, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, बाहर किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। और अगर इनसाइड निकालेंगे हमारे पास पोटेंशियल क्या आएगा, देखिए इनसाइड अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये तो हो गया इनसाइड, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेज है वो केवल सरफेस तक ही हैं, ठीक है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कैपिटल आर जो वो रेडियस हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम नई सीरीज़ में नया क्वेश्चन लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, फॉलो कर लीजिए साइंस फैक्ट इंडिया को। थैंक यू।